हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट जो लेक्चर हमने लिया था उसके जो ऑडियो है वो ऑडियो नहीं आई थी उस वीडियो में। तो आज मैं उसको वापस वीडियो में क्या कर रहा हूँ, ऑडियो दे रहा हूँ, है ना। ऑडियो से मैं आपको उसको करवा रहा हूँ। पीपीटी इसमें तैयार है, अपन दोबारा इसको वापस इस वीडियो को नहीं बना सकते लिख कर, है ना। तो पीपीटी तैयार है, मैं उसमें आपको इसी में समझा दूंगा। देखो, जो कौशी माध्यमान प्रमेय कहती है वो क्या कहती है। कौशी माध्यमान प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट है, और कौशी माध्यमान प्रमेय है और रोलो लाग्रांज माध्यमान प्रमेय से क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। तो कौशी माध्यमान प्रमेय का आपको पहले स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, प्रूफ भी याद रखना पड़ेगा, उसके एग्जांपल भी पूछे जा सकते हैं, उसके बीजीय गणित, बीजीय जो अर्थ है, जो ज्यामितीय अर्थ है वो पूछा जा सकता है, और उसका अन्य रूप भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तीन थ्योरम है जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, रोल लाग्रांज और कौशी माध्यमान प्रमेय। अब देखो, जो कौशी माध्यमान प्रमेय कहती है वो क्या कहती है, इसमें दो फंक्शन लिए जाते हैं। पहली बात तो ये लिए जाते हैं कि इसमें कितने फंक्शन लिए जाते हैं, दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स। ये दोनों फंक्शन ही क्या करते हैं कि जो अपने पास इंटरवल डिफाइन होता है वो होता है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पर। तो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में ये दोनों ही फंक्शन क्या होने चाहिए, एफ एक्स और जी एक्स क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए कुछ इंटरवल में। क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में ये क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि ये दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, एफ एक्स और जी एक्स, इस ओपन इंटरवल में, इस इंटरवल में, इसके ओपन इंटरवल में क्या होने चाहिए, डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है वो क्या कहती है कि जी डैश एक्स का मान, जी डैश एक्स का मान नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे जो एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा, कि ओपन इंटरवल में कोई भी बिंदु लिए जाए अपन, और इस जी एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, और उस बिंदु को यहाँ पे रखने पर ये क्या मिलना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तब अपने को ओपन इंटरवल में सी में, ओपन इंटरवल में एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा ताकि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ये अपने पास सी का मान निकालने का फॉर्मूला होता है। ये अपनी कौशी माध्यमान प्रमेय होती है। ठीक है, तो कौशी माध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट आपको याद हो गया कि दो फलन एफ एक्स और जी एक्स लेते हैं, और दोनों ही फलन क्या होने चाहिए, एफ एक्स और जी एक्स क्या होने चाहिए, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पर सतत होने चाहिए, उसी इंटरवल ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और जी डैश एक्स का मान नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एक्स है वो कहां से बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए कोमा बी से। तब विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल में अपने को एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा ताकि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए होता है। ठीक है, अब अपन इसका प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में क्या होगा, देखो प्रूफ में ये होगा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे लाग्रांज प्रमेय को अपन ने प्रूफ किया था उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो जो फाई एक्स अपन एक फंक्शन डिफाइन करेंगे वो इस प्रकार से होगा कि एफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा, के इंटू जी एक्स हो जाएगा। फाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस के इंटू जी एक्स। ठीक है, अब ये जो फंक्शन अपने पास है वो इस प्रकार होगा कि फाई ए इक्वल टू क्या होगा, फाई बी होगा, फाई ए इक्वल टू फाई बी होगा। और यहाँ से अपन क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, के की वैल्यू निकालेंगे। तो फाई एक्स बराबर अपने पास क्या होता है, फाई एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस के इंटू जी एक्स। तो यहाँ से फाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस के इंटू जी ए, और फाई बी की वैल्यू निकालेंगे एफ बी प्लस के इंटू जी बी। और दोनों वैल्यू निकाल के अपन क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो फाई ए इक्वल टू फाई बी आ जाएगा अपने पास एफ ए प्लस के इंटू जी ए प्लस इक्वल टू होता है एफ बी प्लस के इंटू जी बी। तो ये हो जाएगा के इंटू जी ए माइनस के इंटू जी बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। तो यहाँ से दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, जी ए माइनस जी बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, और के इक्वल टू अपन यहाँ से निकालेंगे। अब एक कंडीशन है, देखो यहाँ पे ये कंडीशन है ना, जी और जीबी है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए। यदि जी और जीबी इक्वल टू हो जाते हैं ना, तो इसको भी अपन प्रूव करेंगे कि जी है वो जीबी के इक्वल क्यों नहीं होता है, जी है वो जीबी के इक्वल क्यों नहीं होता है। यहाँ से अपन ये समझ सकते हैं कि जी और जीबी इक्वल होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट बन जाएगा, के की वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक तो एक कारण तो ये हो गया, और एक दूसरा अपन प्रूफ करके कैसे दिखाएंगे इसमें, अपन देखो वो प्रूफ करने का तरीका जो होगा वो अपने अपन अगली स्लाइड पे करेंगे। ठीक है, यहाँ से अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, के की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, के की वैल्यू निकालते हैं पहले तो। अब देखो, इसके बाद में क्या करते हैं कि के की वैल्यू निकाली। अब इसके बाद में अपन इस फंक्शन पर क्या लगाएंगे, रोल पर में लगाएंगे। इस फंक्शन पे कौन सी पर में लगाएंगे, रोल पर में लगाएंगे। अब रोल थ्योरम मैंने आपको बताया था, लाग्रांज जो अपन ने थ्योरम की थी उसमें अपन ने क्या निकाला था, अपन एक फंक्शन डिफाइन कर लिया था और उस पर हमने क्या लगा दी थी, रोल पर में लगा दी थी। वैसे इस पर अपन क्या करेंगे,
जो फंक्शन डिफाइन किया है उस फंक्शन पर अपन क्या लगा देंगे, रोल पर में लगा देंगे। रोल पर में क्या कहती है कि फलाना एफ है वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में सतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और फाई इक्वल टू फाई बी, और तब ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में ऐसा बिंदु सी विद्यमान होगा ताकि एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो अपने पास जो फंक्शन डिफाइन है वो किस प्रकार से डिफाइन है, फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस के इंटू जी एक्स। यदि मैं इस फंक्शन की बात करूं, एफ एक्स की बात करूं, तो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर क्या है, सतत है। क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर क्या है, सतत है। और ये जी एक्स भी अपने पास क्या है, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर सतत है। ठीक है, एफ एक्स भी सतत है और जी एक्स भी सतत है। तो यहाँ से एफ एक्स प्लस के इंटू जी एक्स क्या होगा, इस इंटरवल पे क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो एफ एक्स प्लस के इंटू जी एक्स किसके इक्वल है, फाई एक्स के। तो फाई एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर सतत हो जाएगा। अब अपन डिफरेंशिएबल कैसे देखते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं और उस ओपन इंटरवल में देखते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमने इसका डिफरेंशिएबल कर दिया और यहाँ पे देख लिया कि अंतराल a कोमा b में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर ये इनफाइनाइट बनाता हो, मतलब हर बिंदु पर ये परिमित रूप से विद्यमान है। और परिमित रूप से विद्यमान है तो फाई एक्स क्या हो जाएगा अपने पास ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल। हमने जब अपने सबसे पहले जो फंक्शन डिफाइन किया था उसमें कंडीशन मानी थी फाई इक्वल टू फाई बी, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अतः फाई क्या करेगा, रोल प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा। तो रोल प्रमेय से विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल a कोमा b में ऐसा बिंदु c विद्यमान होगा ताकि फाई डैश c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखो फाई डैश c इक्वल टू 0 होते ही अपने पास क्या हो जाएगा, देखो फाई डैश c इक्वल टू 0 होते ही अपने पास फाई डैश x क्या था, f डैश x प्लस k इंटू जी डैश x। यहाँ पे हमने c की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू निकालेंगे तो फाई डैश c की वैल्यू क्या आ जाएगी, f डैश c प्लस k इंटू जी डैश c। और यहाँ से अपन क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। और k की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, माइनस का f डैश c अपॉन में जी डैश c। और हमने क्या करा था लास्ट वाली स्लाइड में, क्या निकाला था, k की वैल्यू निकाली थी और उस वैल्यू को उठाकर अपन यहाँ रख देंगे। कहाँ रख देंगे, इसमें ही रख देंगे। तो यहाँ पे देखो k की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, माइनस में आई और माइनस इसके ऑलरेडी है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे के की वैल्यू रख दी और यहाँ पे माइनस आई, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे एफ डैश सी अपॉन जी डैश इक्वल टू आ गया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसी की वैल्यू निकाली आ गई। अब सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अपन को ये प्रूव करना पड़ता है क्योंकि कंडीशन जो है वो जी ए और जी बी दोनों नॉट इक्वल टू के लिए कंडीशन है, लेकिन अपने को प्रूव करना है कि जी ए और जी बी है वो नॉट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो चाहे तो इसको आप पहले प्रूव कर दो, चाहे इसको लास्ट में प्रूव कर दो। आपकी बुक में जो है वो पहले प्रूव किया हुआ है, तो अपन पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। यदि आप पहले प्रूव करके दिखाते हो तो पहले प्रूव करके दिखा सकते हो और बाद में करना चाहो तो बाद में कर सकते हो। अब देखो अपन इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो यहाँ समझो। सबसे पहले तो हमने क्या मान लिया कि जी एक फंक्शन है और हमने क्या किया इस फंक्शन में इस प्रकार से माना है कि जी और जी बी क्या है, इक्वल है। अब आप कहोगे सर जी और जी बी इक्वल क्यों नहीं है, तो इसको अपन यदि इक्वल मान कर देखेंगे तो अपने पास एक कंडीशन आएगी जो कि कोशी जो प्रमेय है उस कोशी प्रमेय का जो तीसरा स्टेटमेंट है उसके क्या हो जाएगा, जस्ट विपरीत हो जाएगा। कैसे, वो देखो जी ए इक्वल टू तो जी बी है, ठीक है। अब इस जी एक्स पर क्या लगाओ, रोल थ्योरम लगाओ। रोल थ्योरम क्या कहती है, रोल थ्योरम कहती है कि सबसे पहला चीज तो क्या होना चाहिए, ये क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, नहीं है, है। दूसरा अपने को ये होना चाहिए कि जी एक्स है वो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये अपने साथ है पहले से ही। फिर तीसरी कंडीशन है कि जी और जी बी क्या है, इक्वल है, होना चाहिए। तो जी और जी बी को हमने इक्वल मान लिया, ये मान ही रखा ऊपर। तब ओपन इंटरवल ए कोमा बी में ऐसा बिंदु सी विद्यमान होगा ताकि जी डैश सी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। और सी कहां से बिलोंग करेगा, सी है वो आपके ओपन इंटरवल का कोई बिंदु है, सी है वो आपके ओपन इंटरवल का कोई बिंदु है। अब एक कंडीशन देखो, जो कोशिश जो पर में है उसकी मैंने थर्ड कंडीशन लिखाई थी। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि जी डैश एक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और एक्स है वो इस ओपन इंटरवल का कोई बिंदु हो। तो यहाँ पे देखो इसके अनुसार तो क्या कहता है कि जो सी अपने पास था ओपन इंटरवल का कोई बिंदु था और उस पर जी डैश सी का मान क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। लेकिन जब ये क्या कहता है कि x जो ओपन इंटरवल का कोई भी बिंदु ले तो उस बिंदु पर जी डैश x का मान है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, परंतु इस कंडीशन के अनुसार जी डैश सी है वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो ये जो अपनी प्रमेय थी उस प्रमेय के क्या आ गया, ये विपरीत आ गया। इसलिए जी है वो जीबी के इक्वल नहीं होगा। यही मैंने अगली स्लाइड में आपको प्रूफ करवा रखा है और मैंने इस स्लाइड में आपको समझा दिया। तो ये माना, देखो माना जी एक्स है वो एक फंक्शन है और जी ए और जी बी आपका इक्वल है।
अब देखो इस कंडीशन को मैंने यहाँ पे प्रूव कर रखा है, जी एक्स है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में सतत है, अवकल नहीं है, जी ए जी बी इक्वल है, रोल प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तब रोल प्रमेय से विविध अंतराल ओपन इंटरवल ए कोमा बी में एक बिंदु सी विद्यमान होगा ताकि जी डैश इक्वल टू 0। परंतु कौशी माध्यमान प्रमेय की तीसरी शर्त कहती है कि जी डैश एक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी के विपरीत है, अतः हमारा मानना गलत है, जी ए और जी बी इक्वल नहीं होंगे। यहाँ से थ्योरम ये प्रूफ हो जाती है, मैंने लास्ट स्लाइड में आपको समझा दिया। अब इसके स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केस क्या है कि जी एक्स बराबर तो हम क्या ले लें, अक्ष ले लें, और जी एक्स बराबर जब अक्ष लोगे ना तो इसमें ये जो कौशी माध्यमान प्रमेय है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाग्रांज माध्यमान प्रमेय में। और दूसरा जो केस लेंगे उसमें जी एक्स बराबर यदि एक्स ले ले और एफ एक्स बराबर यदि सी ले ले, तब अपने पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रोल प्रमेय से। तो देखो प्रूफ करते हैं अपन। देखो तब कौशी माध्यमान प्रमेय जी एक्स अपने पास एक्स दे रखा है तो जी डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1, और इसमें एक्स बराबर सी रख देंगे तो जी डैश सी का मान भी कितना आएगा 1, और यहाँ पे जी ए रखेंगे तो ए मिलेगा और बी रखेंगे तो बी रखेंगे, ये सारा अपन यहाँ पे रख देंगे। तो एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी की जगह क्या रख देंगे 1, और जैसे इसको रखेंगे तो ये अपने पास पता है कि लाग्रांज माध्यमान प्रमेय का सी निकालने का ये फॉर्मूला होता है, एफ डैश इक्वल टू ये तो होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो जी एक्स बराबर एक्स होने पर ये प्रमेय किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कौशी माध्यमान प्रमेय है वो लाग्रांज माध्यमान प्रमेय में हो जाएगी कन्वर्ट। दूसरा केस हमने लिया कि जी एक्स बराबर तो एक्स ले लिया और एफ एक्स बराबर सी। इसी प्रकार से जब इसको सोल्व करेंगे ना तो जी एक्स बराबर एक्स है, जी ए बराबर ए है, जी बी बराबर बी हो गया, जी डैश एक्स बराबर 1 हो गया, जी डैश इक्वल टू 1 हो गया, एफ एक्स बराबर सी है ना, एफ ए और एफ बी की वैल्यू रखेंगे सिर्फ, और एफ डैश सी को अपन एफ डैश सी ही रखेंगे। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो एफ डैश सी क्या आ जाएगा अपने पास, इक्वल टू 0। तब कौशी माध्यमान प्रमेय किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रोल माध्यमान प्रमेय में। जो अब अपनी अगली स्लाइड में करेंगे तो रोल प्रमेय का, कौशी प्रमेय का जो बीजगणित आता है वो क्या कहता है कि कोटि x बराबर a और x बराबर b के मध्य एक ऐसी कोटि x बराबर c विद्यमान होगी ताकि फलन fx तथा fb माइनस fa और अपॉन gb माइनस gb gx के वक्र तथा कोटि x बराबर c द्वारा प्रतिच्छेदित बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शरेखा क्या हो जाएगी, परस्पर पैरेलल हो जाएगी। ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये अपने पास क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। मीन वैल्यू थ्योरम। अब कौशी माध्यमान प्रमेय का अन्य रूप, तो अनदर फॉर्म ऑफ कौशी मीन वैल्यू। अब देखो अदर रूप में मैंने आपको बताया था कि बी के स्थान पर ए प्लस एच आ जाएगा और यहाँ पे थीटा आता है। तो यदि दो फलन एफ तथा जी अंतराल क्लोज इंटरवल ए कोमा ए प्लस एच में परिभाषित हो तथा दोनों फलन यदि एफ एक्स और जी एक्स है वो इस इंटरवल में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और जी डैश एक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा ए प्लस एच। तब कम से कम एक थीटा अपने पास, एक थीटा अपने पास क्या हो जाएगा 0,1 में इस प्रकार से विद्यमान होगा ताकि एफ डैश सी अपॉन जी डैश इक्वल टू क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी होता है। तो यहाँ पे बी के स्थान पर तो क्या पुट करना है, ए प्लस एस रखना है, और सी के स्थान पर ए प्लस थीटा एस रखना है। तो रखोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ए प्लस थीटा एच अपॉन जी डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन जी ए प्लस एच माइनस जी ए। तो ये अपने पास अपने क्या आ जाएगा, अनदर फॉर्म। इस प्रकार से अपन इसको करेंगे, ठीक है। अब देखो ये स्लाइड जो मैंने वीडियो बना के इस यूट्यूब पे डाला था उसमें आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने अब इसमें आवाज डाल दी है और पीपीटी अपनी तैयार है, मैंने आपको उसको अच्छे से समझा दिया है। और अब अगले लेक्चर में अपन करने वाले हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड, ठीक है। थैंक यू।